दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यहाँ पर हम एसएससी जीडी का पेपर जो है उसमें जीएस के क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन के हैं वो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये पहले पेपर आ चुका है इस तरह का। ये कांस्टेबल की जो भर्ती होती है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, उससे रिलेटेड है ये। इस समय एग्जाम भी चल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के बारे में पूछा जा रहा है हमारे इंडिया के। तो इसमें जो है इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद दिया हुआ है, तो वो है 43B या 43 ठीक है। तो आप सभी को पता है कि 12 से 35 तक क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, है ना। और उसके बाद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक क्या है, हमारे डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। उसी के अंतर्गत ये 43B जो है वो जोड़ा गया है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। कौन रहा, कौन सा राष्ट्र रहा। और फाइनेंशियल ईयर पूछा जा रहा है 2019-20 में कौन इंडिया के साथ अच्छे से उसने जो है व्यापार किया, तो वो था द यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 19-20 में बहुत अच्छा व्यापार किया था। यहाँ पर पूछ रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन 1708 द खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद खालसा जो है उनका जो पूरा झगड़ा चल रहा था मुगलों के साथ, वो किसकी लीडरशिप में चला फिर आगे, तो वो है बंदा बहादुर के अंडर में। किसके, बंदा बहादुर के। तो ये इसका यहाँ पर तीसरा है उत्तर। इसके बाद है, हु अमोंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी का फाउंडर कौन था, तो राजा राम मोहन राय थे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020। 2020 में जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज थी, यानी कि नेवी की, तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, 4 देशों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है, तो पार्टिसिपेट किया था। अगला यहाँ पर प्रश्न है, ये लिखा है, सरयू रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। सरयू रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये शारदा की, शारदा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन है, सरयू रिवर, यानी कि सहायक नदी, ठीक है, तो ये शारदा की है। इसके बाद है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि 26 जनवरी 2019 को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 69 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि 26 जनवरी 2019 को हमारे जो देश का संविधान है उसको पूरे 69 ईयर्स हो गए थे। इन दीज ईयर्स इट वॉज अमेंडेड, इतने सालों में ये कितनी बार इसमें संशोधन हुए, ठीक है। 12 जनवरी 2019 तक के लिए पूछा जा रहा है, कितनी बार अमेंडेड हुए, तो इसमें 103 बार संशोधन। इस तरह से आप, अगर आपने संविधान वाली बुक पढ़ी होगी पॉलिटी की, तो उसमें 103वां संशोधन, फिर अब तो 104वां 5वां हो गया है, लेकिन 103वां संशोधन हो चुका था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर विच ईयर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ फेज 2 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन जो था उसका फेज 2 जो था वो कब से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर 2020 और 21 इसके अंतर्गत है, ठीक है। इसको फिर है, हु अमोंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंडिया इन आर्चरी। तो जो है आर्चरी में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, तो दीपिका कुमारी ने। किसने, दीपिका कुमारी। और आर्चरी को हिंदी में क्या कहते हैं ये बताइएगा, बहुत ईजी है, ये जो है एक खेल से रिलेटेड प्रश्न है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये 10वां प्रश्न है, रिप्रेजेंट द हाई पॉइंट ऑफ एन एक्लेक्टिक आर्ट विच इन द 7th and 8th कंट्रीज अंडर द चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में बात की जा रही है। फिर लिखा है, अचीव आ हार्मोनियस ब्लैंड ऑफ आर्किटेक्चरल, ठीक है, आर्किटेक्चरल फॉर्म फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंतर्गत इसका उत्तर है पट्टा डकाल।
ठीक है। इसके बाद अगला है ये आर्किटेक्चर को लेकर प्रश्न है, चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। इसके बाद है ये विटिकल्चर किसे कहते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विटिकल्चर। ये अभी जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई उसमें भी पूछा गया कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्ती हुई है तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती जो होती है उसको कहते हैं विटिकल्चर, विटिकल्चर के नाम से। ऐसे हॉर्टिकल्चर भी आया था, तो हॉर्टिकल्चर है ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट से हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। इसे फिशरीज कहेंगे, इस सिल्क वर्म को, इसको कहते हैं हम लोग एक मिनट, इसको कहते हैं सेरीकल्चर। तो ये है फिलहाल विटिकल्चर, अंगूर की खेती को कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। इसके बाद हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेस्ट नोन फॉर हिज प्लेस यायाति एंड क्या है ये तुगलक, यायाति एंड तुगलक। तो ये है गिरीश कर्नाड। कौन है? गिरीश कर्नाड। उनके अपने जो 2 प्ले हैं उन्हें अच्छे से जाना जाता है, तो ये है यायाति एंड तुगलक। इसके बाद यहाँ पर अगला है फ़कीर चंद कोहली हु पास्ड अवे इन नवंबर 2020। उन्हें 2020 में फ़कीर चंद कोहली जो थे वो एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई उनकी। तो वो किसके लिए थे? तो ये थे फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। कौन थे ये? फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ये इसके लिए उन्हें जाना जाता था। अगला यहाँ पर प्रश्न है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल में द रेशियो ऑफ अ मास ऑफ हाइड्रोजन इज दैट ऑफ द ऑक्सीजन इज, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं इसमें, तो इसके अंदर का ऑक्सीजन का वो पूछ रहे हैं, तो ये रेशियो होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर H2O होता है ना, H2O, तो O का 8 और हाइड्रोजन का यहाँ पर 1, ये होगा। तो इस तरह से होगा, क्योंकि 1 और 16 नहीं होगा, तो इसका पहला ही उत्तर यहाँ पर होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वो मास पूछा जा रहा है, तो उसको लेकर है, तो H2O का। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं अगला, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्च अ फ्री मोबाइल ऐप। जो है यूनियन मिनिस्टर जो थे एजुकेशन के, उन्होंने फ्री मोबाइल ऐप जो है लॉन्च की, और 5 सितंबर 2020 को इसको कहा गया इंग्लिश प्रो। क्या थी? इंग्लिश प्रो। ये पुराना पेपर है, इसलिए 2020 का करंट अफेयर इसमें दिख रहा है। अल्फा पार्टिकल्स आर क्या है? डबली चार्ज आयंस ऑफ अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज आयंस ऑफ हीलियम। अल्फा पार्टिकल जो हैं वो डबली पार्ट्स आयन होते हैं हीलियम के। इसके बाद इसके अंतर्गत विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड द टीम हेलो। टीम हेलो किसने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था नवंबर 2020 में? तो ये UN ने स्टार्ट किया था, यूनाइटेड नेशंस ने। 18वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 18वां प्रश्न है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वुड यू एसोसिएटेड द टीम केरला ब्लास्टर्स। केरला ब्लास्टर्स किससे रिलेटेड है? इस समय फुटबॉल चल रहा है, आप चाहें तो टीवी पे अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फुटबॉल से रिलेटेड है केरला ब्लास्टर्स। इसके बाद 19वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ द मीजोज। मीजोज का जो ट्रेडिशनल बैम्बू डांस है उससे रिलेटेड कौन है? तो ये है यहाँ पर चेरो। कौन है? चेरो, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, द थर्ड बैटल, जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था बिटवीन मराठास और अहमद शाह दुर्रानी और मराठास के बीच में, द रूरल ऑफ अफगानिस्तान वॉज फाउट इन ईयर, ठीक है। जो अहमद शाह दुर्रानी था वो अफगानिस्तान का कौन था? रूलर था। तो वो उसने ये कब हुआ था? तो ये 1761 में हुआ था। तो टोटल यहाँ पर मैंने आपको 20 क्वेश्चन बता दिए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं लाइक कीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश में भले ही हैं, हिंदी में भी इनको बताती चलूँ इनका अर्थ, जिससे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के बच्चों को फ़ायदा हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। SSC GD से रिलेटेड जो GS के क्वेश्चन हैं वो मैं अपलोड करती रहूँगी, और कोई अपडेट होगा वो भी बताती रहूँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।